कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं अचानक से और आपकी समझ में नहीं आता क्या झटपट से बनाया जाए। तो आज की रेसिपी को अगर बनाएंगे ना तो मेहमान जो है वो रेसिपी बिना पूछे नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेना है। उसके अंदर 2 से 3 आपने सब्ज़ वाले जो प्याज हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं। दूसरे प्याज भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में 1 छोटा चाय का चम्मच आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर देना है और बस आपने इसको जी कुक होने देना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरेंगे, ज़्यादा कुक करेंगे तो ये जलने लगते हैं, इसलिए आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही देने हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कीजिएगा। ये देख सकते हैं पहले इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 छोटी चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप शामिल करके भून लेंगे और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च आएगी 1 टीस्पून छोटी चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून, जितनी आप खाना पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च जो है वो कुटी हुई, वो आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करनी है। पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इस मसाले को भून लेना है। थोड़े से मसाले के साथ जाएंगे ये बनेंगे मज़ेदार से चावल। सो आपने इसके अंदर फिर शामिल कर देना है 2 से 3 टमाटर जो है वो फाइनली चॉप्ड किए हुए। और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी लगाकर इसको आपने झटपट से बनने देना है, क्योंकि झटपट सी रेसिपी है इसलिए झटपट आपने सारा काम करना है। अच्छा, कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करी हूँ इसमें, जैसे कि मैंने इसके लिए ली है गाजर, 2 गाजरें ली थी। उसके साथ ही मैंने ब्रोकली ली है। अगर आप ब्रोकली इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसकी जगह जो है वो गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल गोभी का। अच्छा, लेकिन ब्रोकली से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और लुक भी अच्छी आती है। उसके बाद आपने मटर लेने हैं। अच्छा, मटर लिए हैं मैंने आधा कप और साथ में आपने गाजरें कुछ इस तरह से स्लाइस कर लेनी है। झटपट से अगर रेसिपी बनाना चाहते हैं तो तमाम की तमाम सब्जियों को आपने पतला पतला स्लाइस कर लेना है। साथ में मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ी सी आधा कप ली थी। उसके साथ ही आपने ये आलू लेने हैं, उसको भी आप पतला पतला स्लाइस कर लेंगे ताकि इंस्टेंट गल जाए। साथ में आपने स्प्रिंग अनियन, सब्ज़ प्याज लेना है और ये तमाम सब्जियों को, इसके अलावा जो सीजनल सब्जियां चल रही हों वो भी आप ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे और तेल सेपरेट हो चुका था। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और तेल सेपरेट हो जाएगा तभी आपने इसके अंदर ऐड करनी है सब्जियां। जो सब्जियां एक साथ नहीं जाएंगी सारी की सारी, कुछ सब्जियां अभी जाएंगी, कुछ बाद में ऐड करेंगे। जैसे कि अभी जो है वो आपने इसके अंदर इंस्टेंट जो है वो आपने आलू शामिल करने हैं। आलू के साथ ही आपने मटर शामिल कर देने हैं। अच्छा, मटर की स्मेल दूर करने के लिए और मटर को जल्दी इंस्टेंट गलाने के लिए आपने क्या करना है, 2 मिनट गर्म पानी के अंदर अगर आप इसे डालकर निकाल लेंगे ना 2 मिनट के लिए बस, तो इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल भी चली जाएगी, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी गल भी जाएंगे। फिर आपने थोड़ा सा पानी आधा कप लगाकर आपने मटर और आलू को थोड़ा सॉफ्ट होने देना है। जैसे ही मटर आलू थोड़े सॉफ्ट होंगे और ये देख सकते हैं तेल साइड साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आपने इसके अंदर बाकी की सब्जियां ऐड कर देनी है। अच्छा, सब्जियों में जो है आपने इस टाइम पर ब्रोकली और मैंने बंद गोभी इस टाइम पे डाल दी है और साथ में गाजरें भी ऐड कर दी हैं। लेकिन स्प्रिंग अनियन जो आपने सब्ज़ प्याज हैं वो अभी ऐड नहीं करने हैं, वो बाद में आप ऐड करेंगे, क्योंकि आप जो अभी ऐड कर देंगे तो वो इसके अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सब्जियों को तेज़ आंच पे स्टर फ्राई होने देंगे। मैंने चावल लिए थे, 1 गिलास चावल लिए, उसको भिगोकर साफ़ करके रख दिया था और उसके बाद ये देख सकते हैं सब्जियों को जो है मैंने अब तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे स्टर फ्राई किया और जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हुई इसके अंदर मैंने भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए। 1 गिलास चावल है, इसको पहले वॉश करके तब भिगोइएगा। इससे क्या होता है कि चावल जो खिला खिला बनता है टूटता नहीं है। अगर चावलों को आप बाद में धोएंगे तो वो टूट जाते हैं। इसलिए 1 गिलास चावल के हिसाब से मैं रेसिपी बता रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा पानी भी मैंने आधा कप था चावलों के साथ, वो तकरीबन आधा कप से, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब आपने जो है अगर 1 गिलास चावल है तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास से 2 गिलास पानी शामिल करना है। अच्छा, इसके चावलों के साथ ही मैंने जो है वो 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया, साथ में नमक ऐड कर दिया और दरमियानी आंच कर दी ताकि जो है वो पानी जो है ड्राई हो जाए। जैसे पानी ड्राई होगा दम लगने के लिए, फिर आपने चावलों में ऐड कर देना है नमक। अच्छा, नमक जो है मैंने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल किया तकरीबन 1.5 टीस्पून, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ प्याज और ऊपर से आपने जो है वो चॉप्ड की हुई धनिया शामिल कर देनी है। ये दोनों चीज़ें आप शामिल करेंगे और उसके बाद ये ऊपर से अभी जाएंगी, क्योंकि पहले ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल मर्ज होकर ख़त्म हो जाएंगी। सो आपने अभी ऐड करना है। उसके बाद आपने कवर करके कोई भारी चीज़ रख के 5 से 7 मिनट दम दे दीजिएगा। 5 से 7 मिनट के बाद लीजिए जनाब, मज़ेदार गरम गरम आपके जो है चावल रेडी हैं।
इंस्टेंट बन जाने वाले, देख सकते हैं इसमें कोई इतने ज़्यादा मिसाले भी नहीं गए हैं। तो डिफरेंट तरह की रेसिपी थी। चाहें तो थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर आप जो है चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून इसके अंदर डाल दीजिएगा, उससे अच्छा बहुत फ्लेवर आ जाएगा गाइस। मज़ेदार गरम गरम चावल रेडी हैं, आप इन्हें सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, साथ में चटनी के साथ इसे सर्व कीजिएगा। और दिन के लिए, रात के डिनर के लिए बेस्ट है। और मेहमान आ जाए तो उन्हें झटपट से बना के दे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली आ रही हैं और आगे भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आएंगी, तो आप रमज़ानों के लिए अभी से जो है वो तैयारी कर लें। अपना ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।